हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस की तीसरी वीडियोस करेंगे जिसमें हमने ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप आप रेगुलर वॉच कर रहे हो। अगर आपने बेसिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये मत देखना, लाइन से देखो तभी समझ में आएगा। बेसिकली क्लास आगे बढ़ाने से पहले अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ई मॉक ऐप है हमारा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप 2024 के लिए एसएससी के जो 40 एसएससी का मॉक आप 99 में खरीद सकते हो। ये बेहतरीन है और बहुत कुछ सीख जाओगे इससे। ओके, और इसका जो लेवल है ना, मैंने खुद सेट किया है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है। और इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालोगे, मैं आ जाऊंगा। तीसरी क्लास है और ओवरऑल आज गणित के प्राइम टाइम की 77th क्लास है। आई होप आप रेगुलर देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। ए बी एक कोड है सर्कल का और इस तरीके से है कि ए बी 10 है। समझना इस चीज को, ए बी कितना है? 10 है। डायमीटर सर्कल का ना 20 है। डायमीटर कितना है? जैसे अगर मान लो मैंने इसको ओपी का नाम दे दिया तो ये कितना है? 20 है। दैट मीन्स कि ये 10, ये भी 10। क्या पूछा आपसे? देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर। सेंटर से ये कितना एंगल बनाएगा? एक बात बताओ, ये अगर मैं इसको P मान लू, सॉरी Q मान लू, तो QA क्या है? रेडियस ही तो है ना। यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो अगर ये तीनों 10-10 है तो ये कोड जो है सेंटर से कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो इसको भाई अच्छे से कर लेना। 60 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कह रहा है। एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसमें O जो है ना सेंटर है सर्कल का। देखो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ए बी सी डी। ओके, और एक जो है ना सेंटर से गुजर रहा है, मान के चलो ये सेंटर है। ओके, O आपके पास दे क्या रखा है? दे रखा है डी सी ए, कितना है? 30 है। और आपको सी ए डी निकालना है। वीडियो को रोक के एक बार कोशिश करो, आपसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत छोटा सा चीज है जो आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा ध्यान रखना। एसी जो है ना वो डायगनल है, सॉरी डायगनल कह लो या फिर यूं कह लो डायमीटर भी है ये। तो अगर एसी डायमीटर है तो ये 90 होगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना भाई साहब। अगर कभी भी डायमीटर से इधर कोई भी पॉइंट बना दो तो ये 90 होगा। ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60। कितना आसान है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ध्यान रखना। ओके, अब ये 30 है, ठीक है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट में है। यहां से आप सारे ही एंगल निकाल सकते हो। ओके, सारे निकल जाएंगे इससे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39। ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर टू ईच अदर। दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, ध्यान रखना। ए बी सी और पी क्यू और आर दो सिमिलर है। बी सी 5 है, क्यू आर 12.5 है, पी क्यू 6.25 है। बताओ ए बी कितना होगा? ये बताओ कितना होगा। तो देखो हमें सिंपल पता है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। तीनों का रेशियो सेम होगा। ए बी हमने x मान लिया है, पी क्यू है 6.25, बी सी है 5, ये है 12.5। तो ये कट जाएगा, 2 से कटा, ये 2.5 आ जाएगा। आसान था, आसानी होते हैं। ओके, बैटरी इज लो। 2 मिनट में वीडियो को रोक रहा हूं, चार्ज में लगा के आता हूं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया चार्ज। क्वेश्चन नंबर 40वां क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड आर 5, 12 एंड 13। बताओ 5, 12 और 13 कौन सा ट्राइंगल होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बेस इंटू हाइट बाई 2, 5 इंटू 12 बाय 2। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीधा निकल जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। द साइड इज डबल बाय हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज्ड। एक बात बताओ, अगर साइड 5 है तो एरिया कितना हो जाएगा? 25। अगर साइड डबल कर दिया जाए 10 तो एरिया कितना हो जाएगा? 100। बताओ कितना बढ़ गया? 4 टाइम्स। 25 से 100 हो गया, यानी 4 टाइम्स।
ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसे करने का एक फायदा क्या होता है ना, कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना अगला हमें पता नहीं रहता, तो दिमाग ना आपका तेज दौड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मॉक दो। मॉक में क्या होता है ना, सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं, मतलब रेंडमली एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर में, फिर दूसरे से तीसरे में, तब जाके समझ में ज्यादा आता है। टू पैरेलल कोड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ द डायमीटर 10 मीटर। दो कोड है सर्कल का जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ वन कोड इज 8 एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स इज 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कोड। एक तो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये नहीं बता रहा है कि एक्चुअली में ये अपोजिट साइड में है या एक ही साइड में है। हम इसको पहले अपोजिट मान के करते हैं, ठीक है। दो कोड था ना, डायमीटर कितना था, 10 है, ध्यान रखना डायमीटर 10 है, तो डायमीटर बेसिकली 10 है तो रेडियस 5 हो गया, उसी के लिए गिवन होता है। एक कोड है जिसका लेंथ कितना है, 8 मीटर, यानी ये 4 हो जाएगा। दूसरा कोड हम यहां मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, इसको सेंटर मान लेता हूं ओ। क्लियर है? अब समझना इस चीज को, ये कितना दे रखा है, पूरा 10 था तो ये 5 होगा। अगर ये 5 है, ये 4 है तो ये 3 होगा ना, ये तो कंफर्म है ना। अगर ये 5 है तो ये 4 है तो ये 3 होगा, क्योंकि 90 डिग्री होता है। अब आगे देखो, दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर था, यानी अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 6। और अगर ये 5 था तो यहाँ पे भी 5 होगा और ये भी 4 ही हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो दूसरा वाला कोड है ना, उसका भी लेंथ एक्चुअली में 8 ही है। 4 ये 4 ये, उसका भी लेंथ कितना है, 8 ही है। ओके है। हमें हमारे पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल का, और इसका एरिया निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये वाले। कैसे करोगे, देखो पॉइंट्स दे रखे हैं, समझना। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। ए पॉइंट्स कितना दे रखा है, -3 2। बी कितना दे रखा है, 5 एंड 4। सी कितना दे रखा है, 7 एंड -6। डी दे रखा है -5 और 4। हमें तो भैया ऐसा कोई एरिया तरीका नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अब मैं ना ए बी डी का निकाल सकता हूं, ए सी बी का निकाल सकता हूं। कभी भी 3 पॉइंट्स हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है, और इस तरीके से, और बाहर मॉड लगा हुआ है, दैट मीन्स की आंसर शुड नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। अब मैं पहले क्या करता हूं, पहले मैं ए बी डी का निकाल देता हूं। तो ए बी डी का एरिया क्या आ जाएगा, देखो 1/2 x1 कितना था हमारा इसमें, -3। x2 कितना था हमारा बीडी में, प्लस में 5। और x3 कितना था हमारा, -5। तो इसको -5 ही कर देता हूं। क्लियर है? नाउ y2 माइनस y3, अगर मैं ए बी डी देखूं तो y2 हो जाएगा कितना, 4। आप लिख लेना एक जगह पे पॉइंट को, तो y2 4 -4 0। ठीक है, y3 माइनस y1, तो y3 कितना आ जाएगा, 4 में से 2 2। और इसका कितना आ जाएगा, y1 माइनस y2, यानी 2 -4 -2। तो कुल मिला के ये 10 + 10 20 अपॉन में 10। ए बी डी का एरिया आ गया 10, इसका एरिया कितना आ गया है, 10। क्लियर है? इस फॉर्मूले से। और सेम फॉर्मूला अगर मैं इसके लिए निकालूं तो, लगाऊं तो, बी सी डी के लिए, एरिया ऑफ बी सी डी के लिए निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, बी सी डी का एरिया। देखो अगेन वही करते हैं, 1/2। इसके लिए x1 हमारा 5 हो जाएगा, x2 हमारा 7 आ जाएगा, और x3 तो हमारा -5 ही रहने वाला है। नाउ पहले क्या था, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है, -6 -4 -10। ठीक है, देन y3 माइनस y1, 4 में से 4 0। फिर y1 माइनस y2, y1 कितना था, 4 4 में से 6 -10। क्लियर है? नाउ 1/2 -50 -50, तो -100 हो जाएगा ना, लेकिन मॉड है तो बाहर पॉजिटिव ही रहेगा, तो 100/2 50। तो इसका एरिया कितना आ गया, 50। क्लियर है? यानी कि एक है हमारा 10 और एक है 50, तो टोटल इसका एरिया कितना आ जाएगा, 60 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये 0 दे रखा है, एक्चुअली में 60 होना चाहिए था। ठीक है, 60, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है? इसका आंसर क्या है, 60। 60 है। ठीक है, 44 देखो क्या है,
सरकम रेडियस दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो रेडियस कितना होगा, इन रेडियस कितना होगा, मैंने आपको बताया था बेसिकली अगर कभी भी सरकम रेडियस दे रखा हो से x, तो इन रेडियस क्या आ जाएगा x/2 उसका हाफ, तो यहां पे अगर ये 18 है तो 18 का हाफ कितना होता है 9। ठीक है, इन रेडियस हमेशा सरकम रेडियस का हाफ होता है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 45 में ना एक फिगर दे रखा है, मैं फिगर बना के दिखा देता हूं आपको। ये टेंजेंट है, ध्यान रखना ये टेंजेंट है, इसको प्लीज टेंजेंट मान के चलना, ये कटता हुआ जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं। अच्छा यहां ज्यादा कट गया, यहां कट ही नहीं रहा। सो ये O है, ये R है, ये P है और ये S है। आपसे ना ये दे रखा है 25 और आपसे ROS बोला ये वाला। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा और इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 25 है तो बताओ ये कितना आ जाएगा 155। हाँ 155 प्लस 25 180। ओके है, ऐसे करके इजीली निकाल सकते हो आराम से। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, ए बी एक कोड है, समझना। एक सर्कल है, सेंटर O है, रेडियस 8 है, ए बी एक कोड है जिसकी लेंथ है 14। OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये O है, ये M है, ये क्या है परपेंडिकुलर है AB पे। हमें ना OM की लेंथ निकालनी है, कितना आसान है, देखो ये पूरा 14 था ना, तो ये 7 हो जाएगा और रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा था 8, यानी कि ये 4, सॉरी रेडियस 8 है, ओके 8 है, बताओ ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल 64 माइनस 49 रूट में, यानी रूट 15। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47 में देखो, अगर ए बी क्यू आर के इक्वल हो, समझना इस चीज को, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है हमारा ये, एक ट्राइंगल है ये, ओके हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक पे दे रखा है ए बी क्यू आर के इक्वल है, समझना ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी आर पी या पी आर के बराबर है, और सी ए यानी कि ये सी ए पी क्यू के बराबर है। तो इनमें से बताना है कि क्या होगा, मेनली देखो इसमें होगा क्या, अगर आप ए बी सी लिखते हो ना, ध्यान रखना ए बी सी सिमिलर होगा किसके, क्यू आर पी के, ओके इसी सेगमेंट में होना चाहिए, ठीक है इसी तरीके से होना चाहिए, यानी कि ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो बी सी ए आर पी क्यू के सिमिलर होगा, या फिर सिंपल सी ए बी इज सिमिलर टू ओके पी क्यू आर के, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो आगे पीछे करके, लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। लाइक जैसे ए बी सी क्या पी ओ आर के बराबर है, नहीं, सिमिलर है नहीं, ठीक है आई मीन कॉन्ग्रेंट, पी ओ आर देखो पी ओ आर किसके इक्वल होना चाहिए, सी ए बी के, बट ये बी सी ए है, ये भी नहीं हो सकता। सी बी ए देखो सी बी ए किसके इक्वल होगा, पी आर क्यू के, ये सही है ऑप्शन नंबर सी। ओके ये ध्यान रखना कि बिल्कुल फॉलो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे लिखकर आपने सिमिलर प्रूव कर दिया या कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। एक ट्राइंगल है ए बी सी, समझना एक ट्राइंगल है ए बी सी, सी ए इज प्रोड्यूस टू पी, ए बी सी, सी ए को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, पी तक, और बी ए पी दे रखा है 126। इफ एंगल बी एंड सी इज 5:2, ये क्या है 5:2, यानी कि ये 126 को 5 और 2 में कर दो, तो ये 90 और ये 36 हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 126 घटा दो इसमें से 64 54, ये 54 है, तीनों एंगल आ चुका है। क्या पूछा है, बी और सी का मेजर कितना होगा, 90 और 36,
क्वेश्चन नंबर 49, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन 3 4 8। एक ट्राइंगल है 3 4 8 है, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा? एक बात बताओ, 3 है 4 है 8 है यानी 15। 180 किसकी वैल्यू है? 15 की। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? 3 ना। 15 अगर इसकी वैल्यू तो 3 की कितनी हो जाएगी? 36। ओके। क्वेश्चन नंबर 50वां देखो क्या है। एक कोड है 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। एक कोड है 10 सेंटीमीटर का, वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा है, तो डायमीटर कितना होगा? अरे अगर एक कोई भी कोड सेंटर से पास करे तो वही तो डायमीटर होता है ना, तो 10 ही होगा डायमीटर भी। कभी भी एक कोड अगर डायमीटर सेंटर से पास कर रहा है तो वो डायमीटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हमें ना एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, समझो इस चीज को। ये करके, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपके पास गिवन क्या है? एसी गिवन है। एसी गिवन है पूरा कितना? 10। बीएफ लिखा 15 है लेकिन है एक्चुअली में 5। ठीक है, ये जहां पे भी ये बनाया गया ना उसी में गलती है। 5 है। तो एक बात बताओ, ये 10 है ये 5 है, तो इस वाले का एरिया निकाला जा सकता है कितना? 10 इंटू 5 50 बटे में 2 25, क्योंकि ये हाइट है और ये बेस है। और डी एफ दे रखा है, मान लो ये बी एफ है, तो डी ई दे रखा है कितना? ये 3 दे रखा है। तो बताओ अब इस वाले का एरिया कितना होगा? इस वाले का तो हमने 25 निकाल दिया, इसका एरिया कितना है? 25 है। तो इस वाले का एरिया 10, ये 10 था, ये 3 था, 30 बटे में 2 15। अगर ये 25 है और ये 15 है तो पूरे का एरिया कितना आ जाएगा बताओ? 40। 40। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका एक ये भी होता है, 1/2 D1 H1 प्लस H2। दो हाइट दे रखे ना इसमें, तो 1/2 डायगनल 1 कितना है हमारा? 10। H1 प्लस H2 यानी 5 प्लस 3 8, तो 80 बटे में 2 40। इन द गिवन फिगर कोड ए बी एंड सी डी। देखो एक फिगर है जिसमें ना ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर एल पे, समझो। ये है हमारा ए बी, ओके। ये है हमारा सी और डी, ये है हमारा एल। दे क्या रखा है? एल दे रखा है 8, एल बी दे रखा है 3 और एल डी दे रखा है 6, और आपसे बोला गया सी एल बताओ कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे अगर मान लो मैं इसको एक्स मान लेता हूं ना, ठीक है, तो x इंटू 6 8 इंटू 3 के इक्वल होगा, यानी 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 3। 3 से कटा 2, 2 से कटा 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये हमने कर रखा है सर्कल वाले में, बेसिक्स में। क्वेश्चन नंबर 53 देखो। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डीई बीसी से पैरेलल है। समझना, ए बी सी जो है एक ट्रायंगल है जिसमें डीई पैरेलल है किससे? बीसी से। डीई बीसी से पैरेलल है, ओके, ध्यान रखना, डीई पैरेलल टू बीसी है। एडी और डीबी का जो रेशियो है ना वो 9:8 है। 9 है और ये 8 है। तो आपको बताना है कि डीई और बीसी का कितना होगा। बताओ, अगर ये 9 और 8 है तो हमें पता है क्या कि AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में BC, यानी कि AD कितना है? 9 और AB कितना है? 17। तो ये इसका रेशियो भी 9:17 ही हो जाएगा। सिमिलैरिटीज का रूल लगा दो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल है ABC जिसमें 3 साइड्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये A है, ये B है और ये C है। 3 साइड्स दे रखे हैं, यानी A के सामने वाला A, B के सामने वाला B, C के सामने वाला C। A दे रखा है 5, B दे रखा है 7, C दे रखा है 3, और आपसे पूछा गया बताओ cos B कितना होगा? cos B। तीनों साइड्स दे रखे हैं और आपसे एक एंगल पूछा गया है, तो क्या करोगे बताओ? बहुत बच्चे तो भूल गए होंगे और ये छोड़कर आए होंगे, तो आपको याद होगा कभी भी तीनों साइड्स दे रखा और एंगल निकालना हो ना तो कोसाइन फॉर्मूला निकालना होता है, और cos b का फॉर्मूला होता है a²
प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। ध्यान रखना, तो a कितना है हमारा 5, 5 का स्क्वायर 25, c कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 2 इंटू में a है हमारा 5 और c है हमारा 3, तो ये आ जाएगा -15 अपॉन में 30 विच इज इक्वल टू -1/2। अब एक बात बताओ, यहां पे एक अलग समस्या आ गई, कैसे कि भैया cos b की वैल्यू आ गई है -1/2। ये माइनस में क्यों आ रहा है? 1/2 होता तो हमें पता है 60 डिग्री होता, लेकिन माइनस क्यों है? क्यों माइनस तभी है जब वो 90 और 180 के बीच में है। माइनस तभी होगा जब वो 90 और 180 के बीच में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, पाई यानी 180 और थीटा हमने निकाला है 60, तो एक्चुअली में cos b जो है ना वो है 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। ये जीरो नहीं है, ये डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे छोड़ देंगे इसको, क्योंकि भैया जब कोसाइन फॉर्मूला कर रहे होते हैं, मेनली ना एक चीज ध्यान रखना कि आप कितने कंसेप्ट पढ़ते हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उन कंसेप्ट को ना कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हो ना, वो उससे फर्क पड़ता है। तो इंप्लीमेंट तभी करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर दबा के। 3 साइड दे रखे हैं, 3, 4, 5, आपको एरिया निकालना है। देखो 3, 4, 5 है, दिख जाना चाहिए कि भैया ये क्या है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय 2, 3 गुना 4 बटे में 2, तो 4 दिया 12 बटे में 2 6 आ जाएगा आंसर इसका ए। ओके, करवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? इफ ट्राइंगल ABC एंड PQ आर बोथ आइसोसेलेस, जितने भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे ना वो सब एक दूसरे से सिमिलर होंगे, ध्यान रखना। ABC, PQ और R, क्लियर है? तो AB AC के इक्वल है, PQ PR के मैं अपने स्टेटमेंट वापस लेता हूं, सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल थोड़ी ना सिमिलर होंगे। इफ ऑल्सो AB इज इक्वल टू PO, अरे PQR में PO कहां से आ गया? और BC QR के इक्वल है, Q, ये Q होगा, ठीक है। AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली AC PR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ यानी अब ये सिमिलर हो गया है। और क्या दे रखा है? एंगल B 50 है, अगर ये 50 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 50 होगा, ये 50 है, ये 50 है, तो ये 80 होगा। अब ये भी 80 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक तरह से इक्वल ट्राइंगल हो गए हैं, या यूं कह लो सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो अब से पूछा गया एंगल आर कितना होगा, तो एंगल आर भी 50 ही होगा। हमने तो वैसे सारे निकाल दिए, जो पूछा गया वो उठा के इनको दे दो। क्वेश्चन नंबर 57, ये एक्चुअली में 63rd क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम अभी भी CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। Inside a triangle ABC, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एंड AC एट द पॉइंट P और Q। देखो एक ट्राइंगल है ABC, एक स्ट्रेट लाइन है जो AB को और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पे, ध्यान रखना। और AB जो है ना, एक्चुअली में ध्यान रखना, AB जो है ना वो PB के 6 टाइम है, 6 टाइम है। AB जो है वो PB के 6 टाइम है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये पूरा 6 है, तो ये 5:1 में डिवाइड कर रहा है। अब आपसे पूछा है PQ और BC का रेशियो बताओ क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है PQ ये 5 हो जाएगा और BC यानी 6 हो जाएगा, 5:6। इतना ही था इसमें। आई होप क्लास पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, अभी इसमें बहुत क्लासेस और आनी है।